अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां कर ली होंगी, लेकिन जिनने नहीं की, उम्मीद है कि आज आपकी भी होगी। उम्मीद है कसाब जो है वो मिल गया होगा। बहरहाल आपको ये ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ अरसे से, ये जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद यानी कि आरसीओ के बाद नून लीगी सहाफी बहुत बुरी तरह से जो है ना वो एक्सपोज हुए हैं। आप ये कहेंगे कि नून लीगी सहाफी, मैं क्यों कह रहा हूं, सहाफी तो सहाफी होता है, मतलब वो नून लीगी कैसे हो सकता है? नहीं जनाबे वाला, यहां पर नून लीगी सहाफी मौजूद है और जमाती सहाफी मौजूद है और वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। वैसे मैं कभी किसी की जिल्लत के ऊपर जो है वो खुश नहीं हुआ हूं, मैं कभी किसी की बेइज्जती के ऊपर खुश नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि जिल्लत और इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की है। वही अल्लाह है जो इज्जत देता है, वही अल्लाह है जो जिल्लत देता है। लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से मतलब अपने आप को उस जगह पर ले जाते हैं। जैसे मैं नून लीग के सहाफियों का जिक्र कर रहा हूं तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो गरीदा फारूकी साहबा का आता है। कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से अपने आप को उस जगह पर ले जाते हैं कि जब उनकी बेइज्जती होती है, ना जाने क्यों अंदर से जो है वो दिल को खुशी महसूस होती है, क्योंकि दूसरों की तकलीफों के ऊपर, दूसरों की परेशानियों के ऊपर, दूसरों की मुसीबत के अंदर इन्होंने ठट्ठा लगाया होता है, इन्होंने मजाक किए होते हैं, इन्होंने ट्वीट्स किए होते हैं और इन्होंने जो है वो मजाक उड़ाया होता है इस बात का। खास तौर पर गरीदा फारूकी साहबा जिस तरह से इमरान रियाज के मामले में मजाक उड़ाती रही हैं। और फिर अब देखें ना, जैसे फिर मैं ये कहता हूं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है। गरीदा फारूकी साहबा की बेइज्जती इमरान रियाज वाले मामले पर अभी लाइव शो के अंदर हो गई है, यानी कि दुनिया ने देखा। कुछ दिन पहले इनकी एक और बेइज्जती हुई थी, वो भी मैं तफसील से बयान करता हूं। अब क्या हुआ ये सुन लें। काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था। अच्छा, इस बार इससे बात करने के अलावा ना, इस बात के अलावा मैंने तीन चीजें आपके साथ और भी शेयर करनी है। एक, सऊदी अरब की खबर जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं, उस मामले में एक नई अपडेट आ गई। अब तौसी का मामला भी डिस्कस हो रहा है। एक खास मामले में तौसी का मामला भी डिस्कस हो रहा है। छोटे मियां साहब मान गए हैं, बड़े मियां साहब ने टाइम लिया, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब वाले मामले में भी नई अपडेट आ गई है, वो भी मैंने आपको बताना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी मुझे थोड़ी सी चीजें आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले जरा गरीदा फारूकी साहब वाला मामला सुन लें। काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम चल रहा था, तो काशिफ अब्बासी साहब में के प्रोग्राम में रौनियत या फिरौनियत की इस हद तक इंतहा को पहुंच हुई। गरीदा फारूकी साहब ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जर्नलिस्ट ही नहीं मानती हूं, सहाफी नहीं मानती हूं, मेरे नजदीक वो सहाफी नहीं है, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इमरान रियाज को सहाफी क्यों नहीं मानती हैं, मतलब आप क्यों नहीं समझती हैं कि वो जर्नलिस्ट है, तो वो कहती हैं कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जो आके तकरीर करता है किसी जगह पर, वो मेरे ख्याल से जो है ना वो सहाफी नहीं होता है। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो कोई जलसा नहीं था जिसके अंदर इमरान रियाज ने तकरीर की थी, वो कोई ऐसी चीज नहीं थी। वो लॉयर्स ने जो है ना वो गैदरिंग की हुई थी और वहां पर जो है उन्होंने तकरीर की थी। खैर बहरहाल, इसके अलावा मैं यानी कि गरीदा फारूकी साहब ने कहा कि मैं इमरान रियाज को सहाफी नहीं मानती हूं। अच्छा, इमरान रियाज को सहाफी नहीं मानती है तो इसका मतलब यह है क्योंकि वहां पर अरशद शरीफ ने भी तकरीर की थी इससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, उनको भी ये सहाफी नहीं मानती हैं। अयाज अमीर साहब जो कि बूढ़े हो गए सहाफत करते करते, इंग्लिश राइटिंग उनसे अच्छा कोई आर्टिकल नहीं लिखता है, उनको ये सहाफी नहीं मानती हैं। इसके अलावा मोईद पीरजादा को ये साफी नहीं मानती हैं। हर उस बंदे को ये साफी नहीं मानती हैं कि जिन्होंने वहां पर, मतलब ये पाकिस्तान के तमाम बड़े जर्नलिस्ट को ये जर्नलिस्ट ही नहीं समझती हैं। और अच्छा, अगर इनकी इस मंतक को मान लिया जाए, इनकी बेइज्जती कैसी हुई वो भी बताता हूं, लेकिन अगर इनकी इस मंतक को मान लिया जाए तो हामिद मीर साहब जब जेयूआई के जलसे के अंदर जाकर खाकी वर्दी पहनकर तकरीरें कर रहे थे तो क्या वो सहाफी थे? जब सलीम साफी साहब हामिद मीर साहब की कंपनी में जो है ना वो खाकी वर्दी पहने हुए वहां पे पहुंचे थे, जिसके ऊपर जो है वो पाबंदी का मुतालबा किया गया था, तो वो जस्टिफाइड है? क्या वो आपकी नजर में साफी है? या आपकी नजर में, गरीदा फारूकी साहबा की नजर में, हामिद मीर भी साफी नहीं है, सलीम साफी भी साफी नहीं है, अरशद शरीफ भी साफी नहीं है, मोहित पीरजादा भी साफी नहीं है, समी इब्राहिम भी साफी नहीं है, अयाज अमीर भी साफी नहीं है, इमरान रियाज खान भी साफी नहीं है, और ये अकेली सहाफन है। और ऐसी सहाफन है जो ये खबर देती है, दुनिया कहती है कि समी इब्राहिम के ऊपर जो है ख्वाजा सरा ने हमला किया, और ये कहती हैं वो तो उनके साथ जो है ना वो पैसों का लेन देन का मामला था, ये तो कहती हैं वो तो पैसों के लेन देन की वजह से लड़ाई हुई। मतलब ये ऐसी सहाफन है जिनको हमेशा तहरीक इंसाफ के जो है वो जलसे के अंदर जगह खाली नजर आती हैं। ये ऐसी सहाफन है जो कि कनीज की तरह रिएक्ट करती हैं मरीम नवाज साहबा के सामने, सुनकर माउथ पीस हैं। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए शहबाज शरीफ साहब के मामले में जो है ना ये ज्यादा जो है ना वो लीनियट हो जाती हैं। खैर, उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या, काशिफ अब्बासी साहब ने कहा, आप कौन, मुझे काशिफ, जब ये बात सुनी काशिफ अब्बासी को स्टंट, और उन्होंने कहा आपके ख्याल में कौन सा जर्नलिस्ट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कर रहा है? आप नहीं कर रही। मतलब इन बातों के ऊपर लाइव प्रोग्राम के अंदर गरीदा फारूकी साहब सुमन बुकमुन उसके बाद जो है ना वो उनके बिल्कुल जो है ना वो
मुंह बंद हो गया और उन्होंने कोई बात नहीं की। और इसके साथ जो है ना और भी जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे, मरियम मेमन, मतलब और भी लोग वहां पे मौजूद थे, खबर घुमन साहब वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने देख के मतलब वो हैरानगी से देख रहे थे गरीदा फारूकी से भी क्या साहबा जो है क्या कह रही है इसी मामले के ऊपर। इनके ऊपर कुछ दिन पहले जो है वो जावेद चौधरी साहब बोले थे। जावेद चौधरी ने जब इन्होंने कहा था ये जो ऑडियो है जो इनकी है अपना बुशरा बीबी की, ये 100% ठीक है, जिसके ऊपर मेहर बुखारी साहब ने कहा था कि मैं तो नहीं मिली हूं, ये गरीदा को पता हो, ये 100% है। और फिर इसके ऊपर जो है ना जावेद चौधरी साहब ने कहा था गरीदा फारूकी को ऑन एयर प्रोग्राम में, जब देखे ना इनकी एक तारीख हो गई है बेइज्जती करवाने की, कि भाई आपने क्या इसकी हकीकत, मतलब आपने ये देखा है, क्या वो सर्टिफिकेट देखा है कि जहां पर जो है ना वो इसको तस्दीक की गई हो कि जनाब ये उन्हीं की ऑडियो है, जिसके ऊपर फिर जो है ना वो ये गरीदा फारूकी साहबा जो है वो खामोश हो गई थी। तो समझ से बालातर है कि गरीदा साहबा चाहती क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये चाहती क्या है। अच्छा चले, इनका हिसाब पूरा हो जाता है ना। देखें, ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर किसी जर्नलिस्ट की बेइज्जती हो जाना मेरे ख्याल से सहाफती कैरियर में इससे बड़ा दाग नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि बड़बोले होते हैं ना, जो लोग बड़बोले होते हैं वो करवा बैठते हैं। बहरहाल इनके साथ ये मसला चल रहा है। दूसरा मामला सुने जनाब, सऊदी अरब से खास खबर आई है। सऊदी अरब से खबर ये है कि जनाबे वाला वो जो बड़े भाई और छोटे मियां और बड़े मियां वाला मामला था, अदनान आदिल साहब ने भी और बहुत सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि वो तौसी के मामले में एक साइड पे हैं। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक खास मामले में तौसी चाहते हैं। अब मैं ज्यादा जो है उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़े मियां साहब इसके हक में नहीं है। इसके लिए उन्होंने 72 घंटे मांगे हैं। 72 घंटे के बाद वो फैसला करेंगे कि आया वो तौसी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आया उनका जो है वो इस बारे में क्या मूड है, या वो क्या चाह रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि वो शायद अभी जो है वो तौसी देने के मूड में हमें नजर आए और शायद तौसी दे दे। नंबर 1। नंबर 2 जनाबे वाला एक और मामला सुनिए। एक तो ये गड़बड़ चल रही है, फिर मैं ये चाह रहा हूं ना कि मैं ज्यादा ज्यादा खबरें आपको एकदम पहुंचा दूं। एहसन इकबाल वाले मामले के ऊपर नाज़रीन किराम तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। एहसन इकबाल ने कहा मेरे साथ फैमिली ने बदतमीजी की, और फिर उस फैमिली ने आकर मेरे साथ जो है वो मुआफी मांगी, जिसका जिक्र सलमान दुरानी साहब और इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सलमान दुरानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि एजेंसियों के जरिए जो है वो इनके ऊपर दबाव डाला गया था। अब एक और नई फुटेज सामने आ गई है जिसमें एहसन इकबाल साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं है। तो बताएं बदतमीज कौन है, मतलब किसने बदतमीजी की। आप तारक मेहता साहब ने लिखा कि एक आप पढ़ी लिखी फैमिली के मुंह के ऊपर कहते हैं उसके लीडर के बारे में कि वो नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं है, तो वो क्या क्या आपको सलवाते भेजें आगे से, वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। और उन्होंने रिएक्ट किया, इसलिए उन्होंने आपको चोर चोर कहा। और अवन खोसा वो जो वीडियोस बनाते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि आप मस्ट उन वीडियोस को भी देखें। उनकी एक वीडियो नहीं आई है, चोर को इज्जत दो, ठीक है, चोर को इज्जत दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो उनके घर एक चोरी करने आता है और वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था आप चोर हैं, अब आते हैं मैं आपको बताता, यानी कि हिसाब ये। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं। आपने ये तो बता दिया कि मेरे साथ बड़ी बदतमीजी होगी, लेकिन आपने उससे पहले क्या बदतमीजी की वो सबके सामने है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जनाबे वाला इस वक्त की सारी कहानी है। तो ये अब तक की अपडेट है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कराची वाले मामले पर तफसीलन मैं अगली वीडियो में आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।